विभिन्न क्षेत्रों के लोग किसानों के संगठन में आज आगे आ रहे हैं। अलंकार वापस कर रहा है पद्मश्री, पद्म विभूषण। और यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इस आंदोलन के समर्थन में एकजुटता का ऐलान किया है। तो आप इसकी गंभीरता को किसान को जो है सारी जो है हाथ से सब कुछ चला जा रहा है। इसीलिए देश का किसान पूरे तौर पर केंद्र सरकार के जो ये कानून है, काला कानून जो है, इसको वापस लेने के लिए अनवरत जो है प्रयासरत है उसको हटाने का। जब तक नहीं लेगा चैन से की बात कर रहे हैं, निरस्त करने के लिए बात कर रहे हैं। और जमीनी स्तर से निरस्त जब तक नहीं करेगा पूरा देश का किसान जमीन पर रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक के माध्यम से आज किसान आंदोलन के कार्यक्रम में जो आज भारत बंद का ये आह्वान है विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा, विभिन्न राजनीतिक संगठन के साथ जो कृषक संगठन है उसके माध्यम से भी यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम यहाँ स्टेशन के नज़दीक पहुँचे हैं। और ये स्टेशन पर जो भारत बंद का जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं राजद के मधुबनी विधायक समीर महासेठ जी। हम उनसे बात करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है। तो सर आपका अपना परिचय देंगे और तब हम महोदय से बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष हूँ मैं और लोखा से विधायक हूँ। जी सर अपना शुभ नाम बताएंगे। भारत भूषण मंडल। जी भारत भूषण मंडल जी, ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन लगातार 2 सप्ताह से ऊपर से चल रही है, इस आंदोलन को अब आप क्यों इस रूप में ले रहे हैं? या तो राजनीतिकरण के दृष्टिकोण से ले रहे हैं या किसान के सपोर्ट में आ रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि पहली बार संपूर्ण देश के किसानों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है और किसान इकट्ठे हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में किसान कभी दिल्ली में इकट्ठा नहीं हुए थे। और ये जो जनविरोधी केंद्रीय कृषि कानून है, जिसके कारण हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों पर है, यह जो कानून है ये किसानों को मजदूर बनाने के लिए लाया गया है। कृषि कानून के द्वारा जो स्वामित्व किसानों का है अपनी ज़मीन पर, उससे मालिकाना हक धीरे धीरे एक साजिश के तहत खत्म करके कारपोरेट को देने की योजना चल रही है। ऐसा तो सर इस बिल को लेकर के कहा केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। रविशंकर जी भी कल अपना बात रखे थे और लगातार यह बात रिपीट किया जा रहा है। यह बिल जो है, 3 बिल जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि काला कानून है, यह किसान के हक में है, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। तो इस आप किस रूप में देख रहे हैं कि ये किसान के हित में है या अहित में है? हम तो बता ही रहे हैं, केंद्रीय कृषि कानून के जो प्रावधान है वो एंटी किसान है। आज सारी मंडियां देश की खत्म की जा रही है, एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, किसानों की फसल का वाजिब दाम मिले इसकी कोई योजना भारत सरकार के पास नहीं है। तो किसान तो फटे हाल हो रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान लगातार उसकी माली हालत खत्म हो रही है। और इस कानून के बाद तो किसान ही नहीं रह जाएंगे, वो मजदूर की श्रेणी में चले जाएंगे। ये किसानों को ख़त्म करने के लिए ये केंद्रीय कृषि कानून लाया गया है। और ये जो बड़े कारपोरेट हाउस हैं, ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, उनके हाथों में कृषि का पट्टा दिया जाने वाला है। तो क्या ये समझ के मान लिया जाए कि अब किसान आंदोलन जो कल तक किसानों के आंदोलन तक सीमित था, अब इसका जो है सो देशव्यापी जो है सो राजनीतिकरण विभिन्न राजनीतिक जो विपक्षी दल है उनके द्वारा किया जा रहा है? नहीं, किसानों के मुद्दे पर जो विपक्ष के दल हैं वो उनके समर्थन में आगे आए हैं। किसान आज इतने बड़े पैमाने पर आंदोलनरत है। किसान केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने तक दिल्ली में जमे रहने का निर्णय किया है। 6 महीना का राशन पानी लेकर वो दिल्ली पहुंचे हैं। और लगातार देश भर का किसानों के समर्थन में जो बौद्धिक जगत से आने वाले लोग हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग किसानों के संगठन में आज आगे आ रहे हैं। अलंकार वापस कर रहा है पद्मश्री, पद्म विभूषण। और यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इस आंदोलन के समर्थन में एकजुटता का ऐलान किया है। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि यह जो कृषि कानून है जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान दिल्ली से हिलेंगे नहीं। और संपूर्ण विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में लगातार खड़ी मिलेगी। जी सर आपका नाम? राजकुमार शाह। जी राजकुमार शाह जी, ये बताइए, अपना पद तो नहीं बताया, पद नाम जो आपका इस राष्ट्रीय जनता दल के हैं और किस पद पे है? हाँ, हम नेता हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का। अच्छा ये बताइए, ये जो लगातार सर जो भारत भूषण जी कह रहे थे कि ये कानून किसानों के अहित में है, काला कानून है, और
केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है ये किसान के हित में है, हम उनके हित के लिए देख करके जो ये कानून पास किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आप किसान होने के नाते बताइएंगे कि ये कानून किस प्रकार से अहित में है? अहित में है, संपूर्ण अहित में है, हर तरह से किसान मर रहा है। एक आधो कारण तो बताएंगे। क्या कारण बतावे? सुबह आप देख नहीं रहे हैं अभी दिल्ली का हालत, जो किसान साल भर का 6-6 महीना का राशन पानी लेके बैठ गया है, इससे आपको अंदाज नहीं लग रहा है आप लोग को? हैं, ये जन विरोधी है, आप जन विरोधी नरेंद्र मोदी है आ रहेगा। क्या नाम आपका? ईश्वर गुरु मेहता, पूर्व प्रमुख खुटौना जी। प्रमुख साहब ये बताएं, इस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? ये किसान विरोधी जो केंद्र सरकार की नीति है उसको वापस के लेने के लिए जो हम जितने भी विपक्षी दल हैं सब बैठे हुए हैं। पूरे भारत में आज जो है केंद्र सरकार की नीति को वापस लेने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं और किसान का जो आंदोलन है इसके पक्ष में हम लोग बैठे हैं और लगातार हम लोग जो कार्यक्रम होगा आगे भी इस पर जो है बैठते रहेंगे हम लोग। तो कहीं ऐसा नहीं कि किसान बैकफुट पे चले जाए और राजनीति पॉलिटिशियन पर्सन जो है या दल है वो जो है सो राजनीति इस आंदोलन को जो है सो अपने हाथ में बागडोर ले ले? नहीं, राजनीति दल जितने भी है वो जो है किसान और जनहित के जो भी मुद्दा है हर समय खड़ा होके जो है उसमें राष्ट्रीय जनता दल अहम भूमिका हर समय में निभाते आया है। आगे भी जो है इस आंदोलन को पूरे तौर पर किसान के साथ जो है जुड़ के हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। रविशंकर जी जो कल अपना कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें लगातार वो ये बात को जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार इससे पहले 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी मुद्दा पर जो है सो कानून लाने की बात कर रहे थे, तो क्या इस मुद्दा को आप किस रूप में देख रहे हैं जो अभी वर्तमान लागू किया गया? शंकर जी जो है किसान की बात कभी समझ ही नहीं पाए, वो हवाई पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं और ऊपर से ही आके बैठने वाले लोग हैं। वो किसान की समस्या क्या जाने। कल पोथी पत्रा निकाल के दिखा रहे थे, कुंडली भी निकाले थे। तो पोथी पत्रा निकाल के वही काम है, इसी के नाम पर उनको लगातार मंत्रिपरिषद मिलता है ना, और जो है वहाँ से जो पढ़ाया जाता है वही बात बोलते हैं। गांव में जाके आप बताइए ना, जो एक भी गांव वो गए हैं कभी? लगातार मंत्री हो रहे हैं केंद्र में, किस गांव गए हैं, किस समस्या को देखें? अभी जो है किसान का जो है इतना हाहाकार है, खाद के लिए, बीज के लिए, सभी समस्या से जो ग्रसित है। इतना कीमत खाद का बढ़ गया है, जो किसान जो है मर रहा है और उसको जो है फसल क्षति जो होता है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा। कह रहा है कि हम एमएसपी तो लागू किए ही हैं, तो आपको एमएसपी पे और जो कानून लागू किया उस पर आपको विश्वास क्यों नहीं आ रहा है? एकदम विश्वास नहीं। किसान को जो है सारी जो है हाथ से सब कुछ चला जा रहा है, इसीलिए देश का किसान पूरे तौर पर केंद्र सरकार के जो ये कानून है, काला कानून जो है, इसको वापस लेने के लिए अनवरत जो है प्रयासरत है। उसको हटाने का जब तक नहीं लेगा चैन से सांस नहीं लेगा। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार यादव। ये किसान है और किसान होने के नाते हम इस संगठन में, आप राजनीतिक संगठन के साथ भी जुड़ के बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम क्वेश्चन करेंगे ये आंदोलन जो है जो आपने खड़ा किया है, इस आंदोलन का कहीं राजनीतिकरण तो नहीं किया जा रहा है? कहीं से कोई राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है। किसान के आन बान और शान की बात है, इसीलिए कि सरकार फिक्स करती है धान का रेट 18.5 रुपये क्विंटल, और अभी तक बिहार में खास करके कहीं 1 किलो भी धान की अधिप्राप्ति नहीं हो। में देख लीजिए सरकारी जो कर्मी हैं उनके दरमाहा का कितना क्या था, और अभी ठीक 2020 में सरकार ने 1900 रुपया किया है गेहूं का रेट, तो मात्र जो 20 गुना बढ़ा है गेहूं का रेट, और सरकारी मुलाजिम का दरमाहा बढ़ गया 125 गुना। तो कहां से किसान, जिस देश में पानी और दूध का एक रेट रहेगा तो किसान का क्या हालत होगा? बद से बदतर होगा। तो यहाँ दूध और पानी का एक रेट है, कोई नहीं देखने वाला है किसान को। इसीलिए जो भी दल है विरोधी विपक्षी दल, किसान को साथ दे रहे हैं। बेनएसडी में कल दिखाया जा रहा था कि कई किसान संगठन जो है सो इस बिल के सपोर्ट में है और इस आंदोलन के विरोध में है, तो ऐसे में किसानों के बीच दो फाड़ नहीं दिख रहा है क्या? नहीं के बराबर मैक्सिमम किसान जो है सो इस बिल के विरोध में है, मैक्सिमम किसान। अब कहीं कुछ जो सरकार समर्थित जो होंगे किसान, तो वो तो होगा ही, वो तो विरोध करेंगे ही। तो सरकार की साजिश है, वोट डालो राज करो, इसीलिए जो है तो विरोध हो रहा है कहीं। क्या नाम है सर आपका? सुधीर यादव जी। बताइए ये आंदोलन आप किस रूप में है, किसान के होने के नाते या पॉलिटिशियन पर्सन के होने के नाते? ये पूरी तरह किसान के ये विपरीत है। ये जो है सो नरेंद्र मोदी के जो सरकार है, इस सरकार में किसान एक भी नहीं है मंत्री।
वो जितना भी मंत्री है उसमें बैठा, सब वकील बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं है किसान से। और जो किसान का असली नेता था वो सब तो रिजाइन करके चला गया। ये केवल झूठ और बंद कमरा में कुछ बोलता है और बाहर में कुछ बोलता है। वो बोलता है कि जो हम सभी कुछ हम किसान के पक्ष में कर रहे हैं, तो काला जल लिखित देने के लिए तो वो नौटंकीबाजी कर रहा है। ये फर्जी है, केवल झूठ पर ही सरकार बैठा हुआ है। एक भी आदमी उसमें किसान का आदमी है ही नहीं, वो सब फर्जी। वो रविशंकर प्रसाद के बारे में जो बोलते हैं, आज तक वार्ड मेंबर में वो जीता है, कहिए तो वार्ड मेंबर में जैसे वो अति नहीं करता है। वो तो केवल फर्जी ढंग से केवल काम बोलता रहता है। और वकील का भी सच बोलता है, वो केवल झूठ पर, वो टीवी पर, मीडिया पर के वो नेता है। अच्छा, जैसा कि आप लगातार आप रविशंकर पर काउंटर कर रहे हैं, तो ऐसे में शरद पवार का भी नाम कर लिया गया था कि यही कानून शरद पवार जी के समय में लागू करने की बात कांग्रेस के द्वारा उठाई गई थी। तो उस समय कांग्रेस या आप जो उस समय सत्ता में थे तो क्यों चुप रहे थे? ये शरद पवार जी किसान के बहुत बड़ा हिंदुस्तान के नेता हैं और वो बीजेपी लोग झूठ बोल रहा है, कहे इसका केबल है, उसको कुछ कहना, उसको कुछ कहना, उसको कुछ कहना। ये सब भ्रमित करके सरकार सत्ता में अभी मेन स्ट्रीम से नहीं चलता है बीजेपी खरियंद आरएसएस जो कहता है सो करता है। नरेंद्र मोदी को न कुछ है, वो तो जो कहेगा आरएसएस और नहीं करेगा तो उसको कान पकड़ कर बाहर कर देगा। आइए हम बात करते हैं मधुबनी के विधायक जी से। सर, आपका सर एक क्वेश्चन नहीं पूछना है। इस आंदोलन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आंदोलन किस रूप तक ये आगे बढ़ने की बात है? देखा जाए, निश्चित तौर पे जब काला कानून पास हुआ और काला कानून पास होने के साथ पूरे देश के किसान खुश हो गए, खुश होकर के दिल्ली जा रहे हैं अपने पगार लेने। हाँ, जा रहे हैं खुश होकर के कि हम जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट में जितने एमपी को हम भेजे थे ना, जिता करके 4 लाख 5 लाख वोट से, उन लोगों से हिसाब मांगने के लिए जा रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी जब उनको सत्ता में आना था तो किसान को क्या क्या बोले थे, और सत्ता में आने के बाद क्या दे रहे हैं, उसी का हिसाब मांगने के लिए गए हैं। और वही किसान, वही मजदूर, वही व्यापारी, सभी को एकजुट होकर के हम लोग सारे अपोजिशन उनको फायदा पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा 2-4 आरो काला कानून ले आवे। ये केटे काला कानून है, 2-4 और हम बता देते हैं कौन कौन काला कानून लाना चाहिए। वो 4-5 काला कानून ले आवेंगे। इसके बाद जो आप देखे थे, जो कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी का कल्ट इससे मिलता जुलता है, वो मिलने जुलने लगेगा। और तब उम्मीद करिएगा कि देश राजतंत्र रहेगा, कि प्रजातंत्र रहेगा, कि क्या रहेगा। ये निर्णय आप चौथा समाज के स्तंभ है। जितना अच्छा आप दिखाना चाहेंगे, जितना अच्छा परोसना चाहेंगे, परोस दीजिएगा। जनता कुछ कर गई है, गलती से हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग भी अब दिल्ली जाने वाले हैं अपना खाना खुराकी ले करके। सरकार से कुछ नहीं चाहिए, उससे 1 गज जमीन चाहिए खाली खड़ा रहने के लिए, चाहे बैठने के लिए, चाहे सोने के लिए। और जब तक ये कानून रिपील करने के लिए बात नहीं हो रही है, कानून को हम बदलाव लाने की बात नहीं कर रहे हैं, अमेंडमेंट बात कर रहे हैं, प्लेट हटाने की बात कर रहे हैं, निरस्त करने के लिए बात कर रहे हैं। और जमीनी स्तर से निरस्त जब तक नहीं करेगा, पूरा देश का किसान जमीन पर रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी उनके इलाज से ऐसा 2-4 जो आरो कानून जो आपको नहीं समझ में आता है, हम लोग से भी एडवाइस लेने के लिए मधुबनी आइए, आपको एडवाइस करेंगे और 20 साल तक राज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं किस प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप से महासेठ जी व्यंग्यात्मक रूप से सरकार पर कटाक्ष किए हैं कि ये किसान जो है सो उनसे खुश होकर के दिल्ली तक पहुंच रहे हैं और हम लोग भी कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कि हम लोग वहां पहुंचे।